किसी भी निर्माण कार्य के लिए सोने जैसी साफ सुथरी बालू रेत के लिए अभी संपर्क करें रेवा एंटरप्राइजेज। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सिविल लाइन पेट्रोल पंप होटल रंजीत के पास पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक कंचन तन्वे आ चुके हैं और अधिकारियों फिलहाल वह फोन पर बात कर रहे हैं। ये जो है हमारे रेलवे ओवरब्रिज के अब जो नए, जिनके ऊपर पूरा धर्मद्वार है, जिस पे आप हम सब अपनी गाड़ियां लेके दौड़ेंगे, उनके ठेकेदार हैं। ये जो है यंगस्टर है, ये बड़ा अच्छा लगा देख के। ये शायद नेक्स्ट जनरेशन है। खंडवा के रहने वाले हैं आप? मुंबई के रहने वाले। मुंबई के हैं भाई, मुंबई वासी खंडवा के इस रेलवे ओवरब्रिज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मुंबई की तो बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, चलता रहता है। अपने खंडवा में तो नहीं आएगी? क्या नाम है आपका? यश। अच्छा, यश जैन। तो खंडवा के इस 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज को आप बनाने वाले हैं। तो अब आप, मुझे लगता है, इंजीनियर हैं ऑलरेडी, शायद स्टडी में, तो अच्छा ब्रिज बनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद जता रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप जो कंप्लीट करने वाला हिस्सा है वो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं यश जैन, ये बनाने वाले हैं। चलिए, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल आ गए हैं। सेतु निगम के, रेलवे के, खंडवा प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे एक लोहे का पिलर बनने वाला है और उसके ऊपर फिर जाकर कहीं ब्रिज कंप्लीट होने वाला है। जो पीडब्ल्यूडी की 4 स्लैब हैं जो इससे लगी हुई हैं सर, वो इनके बनने के बाद हो पाएगी। तो ये जो प्लेट गटर रहता है इसके ऊपर, उसको लॉन्च पीडब्ल्यूडी से आएगी वही सेतु निगम वाले ना। नहीं, ये आ गया अपना रेलवे ट्रैक। क्या है इसकी अभी बताओ? चलिए बताओ। रेलवे वाले हिस्से में तो ये टीम आ गई है सर। 2 से 3 दिन में सर पाइलिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं लोग, दोनों जगह का सर। इधर हमने केबल की भी लेआउट दे दिया है सर। तो जो केबल आ रही है रेलवे हिस्से की RP2 में सर, उसको शिफ्ट करने के लिए भी निवेदन है सर। और ये जो ऑफिस है सर, इसके पैसे डिपॉजिट हैं सर, इसको मूव करना बहुत ज़रूरी है सर। अभी ऑफिस तो आपका ही है ना, तो रेलवे का है सर। जब तक ऑफिस रिमूव नहीं होगा ना सर, काम ठीक से ना स्पीड अप नहीं हो पाएगा। कौन चाहिए आपको? लेंगे 2 से 3 मिलेगा सर, 1 से 1.5 घंटे का जी। 4, 5, 6 ब्लॉक लगेंगे और वो ब्लॉक भी डेली कंटिन्यू नहीं मिलता है। वो ब्लॉक भी 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 1 महीना जाएगा ब्लॉक का इसको लॉन्चिंग मिनिमम 1.5-2 घंटे का। आधा घंटा एक नहीं, रावेर का हमने अभी किया जुलाई में सर। सर अभी वो 3 दिन में हो गया। 4 घंटे में दे दें को तैयार हैं। 2 घंटे डेली जैसे मिलता है तो अपनी कितनी 6 गर्डर होगी ना? 5 है सर। 5 ही है ना, तो 1 दिन में 2 रखाती है, 3 दिन कंटिन्यू रहता है मतलब। चलेगा ना सर, आप 2 घंटा देंगे। हाँ, बस 2 घंटे में 2 रखा जाती है, ऐसे कंटिन्यू 3 दिन 2 रहता है। घंटे में हम 5 रख देंगे। अगर आप 2 घंटे का, 2 घंटे का मिलेगा, हम 5 रख देंगे। 5 अभी ये तुम्हारा काम थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा तो हम 4 साल से इम्प्रूव में कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 2 क्यों? वॉल तो सर अभी कितने लेबर चल रहे थे? वॉल तो सर एक ही लिफ्ट की 15 लेबर। 15 इनके जरा चेक करते ना, रोज 15 चल रहे हैं। लाइन 4, 5 और फिर 2 महीने की 3-4 महीने करेंगे फिर, है ना? 2 महीने में मेहरबानी करके करा देना। नहीं, ब्रिज के नीचे का एक रोड भी, इसका भी टाइमिंग क्या दे रहे हैं? तुम्हारा है ना, नीचे का रोड तुम्हारा ही है। वो 2 महीने में है ना, कम ये 2 महीने में ना अप्रोच रोड भी नाले पे नाला भी है। क्या हो गया बेटा? पानी पिलाओ उसको। पानी में उसको मध्य प्रदेश के खंडवा का 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज, जिसको लेकर यूं कहें कि जन्मों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि खंडवा को एक और रेलवे ओवरब्रिज कब मिलेगा। इस समय हम उस पूरी टीम के साथ खड़े हैं जो रेलवे ओवरब्रिज पर काम कर रही हैं। ये कॉर्नर से जो आप देख रहे हैं, ये ठेकेदार महोदय हैं जो 3 पुलिया मां शारदा होटल तरफ रेलवे लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ये यश जैन जी हैं जो गणेश तलई वाली तरफ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। और ये जो हैं, ये सुपरवाइज़र हैं। ये जो यंगस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेतु निगम में हैं और ये सेतु निगम के अधिकारी हैं और ये रेलवे के अधिकारी हैं। कुल मिला के यहाँ पे पूरी टीम खड़ी है। सबसे पहले सेतु निगम, जिसने इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ली थी। सर, अगर शॉर्ट एंड स्वीट पूछें एक लाइन में, ये
निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा और इसमें अभी जो तकनीकी कमी आ रही है, यानी जैसे पुलिस विभाग की ज़मीन है, ये जिस जगह हम खड़े हैं ये रेलवे की ज़मीन है, यहाँ पर कुछ बनना है, इसको लेकर क्या सभी क्लियरेंस है या कहीं से कुछ बचा हुआ है? रेलवे पार्ट की जो ड्राइंग डिज़ाइन अनुमोदन होने के बाद में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है रेलवे पार्ट का। अगले 8 दिवस में फाइल का काम स्टार्ट कर देंगे। इसमें कुछ RP2 जो हमारा बीच में आ रहा है ट्रैक के बीच में, वहाँ पर कुछ केबल्स हैं जिसको शिफ्ट करने के लिए हम लगातार संपर्क में हैं भुसावल डिवीज़न से। तो हमारा RP1 और RP3 का काम तो स्टार्ट हो जाएगा अगले 8 दिवस में, लेकिन RP2 का काम स्टार्ट करने में जब केबल शिफ्ट होगी तभी हम कर पाएंगे। वैसे हमारा टाइम लिमिट जो समयावधि वो 8 महीने की है। उसमें यदि ब्लॉक समय पे मिल जाता है तो हम 8 महीने में, नहीं तो अधिकतर 11 महीने में कार्य पूर्ण कर देंगे। रेलवे के टेक्निकल नहीं, ये बताइए कि कुल मिला के PHQ से एक अप्रूवल आना है जी, और जिस जगह हम खड़े हैं या रेलवे से अप्रूवल मिलना है? और ब्लॉक रेलवे से अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन उनकी कुछ केबल्स हैं जो RP2 में आ रही हैं, करीबन 70 केबल हैं, वो शिफ्ट होंगी। हाँ वो रेलवे करेगा साहब। जी साहब। परिचय दे दीजिए आप। मैं विनोद बरकने, SDO PWD ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ये हैं बरकने साहब जो अब क्योंकि ब्लॉक की बात आई सर, मीणा साहब अगर रेलवे की ब्लॉक की बात करें, रेलवे के ब्लॉक मांगा जाता है तो जनरली कब से कब तक मिल जाता है, कितना टाइम इसमें लग जाता है और कितने समय अवधि के लिए मिल जाता है? आसानी से मिलता है या मुश्किल से मिलता है? नहीं पकड़े मेरे को बोलिए। ब्लॉक जो है उससे पहले किसी भी काम को करने के लिए पहले एक डिसीजन प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें पूरी उसकी ड्राइंग डिजाइन और हम कैसे करेंगे मेथोडोलॉजी वगैरह रहती है। उसके बेस पे जो एजेंसी उस वर्क को कर रही है वो उसमें टाइम ड्यूरेशन डिमांड करती है कि हमें इतने स्पेल के इतने ब्लॉक चाहिए। फिर वो हायर लेवल पे स्क्रूटनी होता है और उसका सैंक्शन होने के बाद जैसा मांगा गया है वैसा ब्लॉक मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मिल जाता है, दिक्कत नहीं आती। अब हम आते हैं यश के बाद में आएंगे। सर आप माँ शारदा होटल तरफ बना रहे हैं, आप वाला पार्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हाँ 1 साल 12 महीने क्यों लग जाएंगे? 12 महीने से इसलिए लग जाएंगे कि सेल से जो मटेरियल आता है वो 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। अच्छा। फैब्रिकेटर जो करता है RDS से अप्रूव्ड फैब्रिक, उसका 3 से 4 महीने का अप्रूव्ड है। अच्छा। 1 महीना 1.5 महीने उसको लाना, ट्रांसपोर्ट करना, असेंबल करना। अच्छा। और 1 महीने फिर लॉन्चिंग। तो मोटा 11-12 महीने ऑटोमेटिक लग जाता है। मतलब इससे ज़्यादा डिले तो नहीं होगा? इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि अगर सेल का मटेरियल टाइम पे आ गया तो। सेल का मटेरियल अगर लेट हुआ तो उसके ऊपर कहाँ से आता है सेल का मटेरियल? सेल का रायपुर से आता है। रायपुर से आता है। तो आपने अभी ऑर्डर कर दिया? नहीं अभी ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करेंगे जब तक पूरा सैंक्शन नहीं होता। अच्छा, आपको सैंक्शन पूरा नहीं हुआ क्या? हो गया, अभी हुआ है। अच्छा अभी हुआ है, यानी फंड फंड आने के बाद आप करेंगे या पहले? नहीं फंड PWD नहीं देती, फंड तो हमारे होते हैं। फंड नंबर नेक्स्ट मंथ में इसका ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मंथ में ऑर्डर हो जाएगा। ये हैं जैन साहब, और कुल मिला के यहाँ ठेकेदार भी हैं, सेतु निगम के अधिकारी भी हैं, रेलवे के अधिकारी भी हैं। अधिकतम 1 साल की अवधि लगेगी, यानी 1 साल आपको और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन काम आपको बता दें अंतिम चरण में है, क्योंकि रेलवे का जो काम होता है उसकी बहुत सारी तकनीकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। खंडवा में 3 डिवीज़न है और डिवीज़न में बड़ी दिक्कत आती है। PHQ यानी पुलिस विभाग की एक ज़मीन है पुलिस लाइन के पास, उसके लिए भी अप्रूवल पेंडिंग है। कुल मिलाकर 1 साल 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज के लिए अधिकतम लिया जा रहा है, उसमें ये बनकर तैयार हो जाएगा। 3 पुलिया का जो विषय है ये खंडवा और खंडवा वासियों के लिए एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि ये कब पूरा होगा, क्योंकि खंडवा की जनता के आशीर्वाद से मैं भी लगातार 4 साल से इसके पीछे लगा हूँ और आपने भी देखा होगा कि उसके पीछे लग के कारण ही यहाँ तक ये काम पहुँचा भी है। और मैं समझता हूँ कि काम बहुत बड़ा नहीं, लेकिन काम बहुत कठिन है। और लेकिन जिसको नहीं मालूम है तो बोलता है इतने दिन से काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, क्योंकि ये 3 पुलिया ये 3 डिवीज़न में आता है और तीनों डिवीज़न में आने के कारण कभी कोई कुछ क्यूरी निकल रही है तो कभी कोई क्यूरी निकल रही है। तो उसमें GM से लेकर तो मंत्री तक हम लोग लगातार संपर्क में रह के दबाव प्रेशर बनाकर उसकी परमिशन की जो प्रॉब्लम आती थी, कभी डाइंग डिज़ाइन जो यहाँ से सेतु निगम भेजता था वो उसमें कोई क्यूरी निकलती थी, तो कहीं न कुछ कारण बना रहता था। लेकिन 2 बार मैं स्वयं मुंबई के GM ऑफिस में जाकर आया, बैठक करी GM से और लगातार इसमें मॉनिटरिंग करने का लाभ भी हुआ है कि उसकी परमिशन मिल चुकी है
और परमिशन मिलने के बाद आज हमने संबंधित सभी अधिकारियों को भी और ठेकेदार को भी बुलाया था और उनसे टाइम पीरियड लिया कि भैया जो अभी तक जो टाइम हो गया वो ठीक है, लेकिन अब कितने समय में कंप्लीट होगा। और एक साल भरे के अंदर 12 महीने का समय ठेकेदार ने भी मांगा है। अधिकारियों को तो कह रहे हैं कि 8 महीने में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेलवे का भी जो पोर्शन है उसमें भी ब्लॉक भी लेना पड़ेगा, ब्लॉक समय पे मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगले नवंबर तक के 2026 के नवंबर तक के काम कंप्लीट करने का बोला है। 2026 के लास्ट में, नवंबर के लास्ट में हमारा प्रयास रहेगा कि इसका लोकार्पण कार्यक्रम करके हमारे खंडवा की जनता को जो असुविधा हो रही है वो असुविधा सुविधा में बदलने के लिए हम सब लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही इसके लिए लगातार हम स्वयं भी, विधायक जी भी और हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सभी इस पर निरंतर मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि ये यदि ठेकेदार बोले कि 15 लेबर में रोज़ लगाऊंगा तो 15 लगा रहे कि नहीं लगा रहे, तो उसकी मॉनिटरिंग होगी। नहीं तो 15 बोल रहे हैं और 5 लगा रहे और फिर बाद में पता चला कि ये 12 महीने का समय ले रहे हैं और फिर उसमें टाइम पीरियड बढ़ रहे हैं, तो वो काम नहीं होने देंगे। हमारा प्रयास है कि 12 महीने का जो टाइम मांग रहे हैं 12 महीने से पहले ही 10 महीने के अंदर कंप्लीट कर दे, ताकि हमारे जनता को जो आज असुविधा हो रही है, उनको जो दिक्कत हो रही है, उनको दिक्कतें ना हो। किसी भी निर्माण कार्य के लिए सोने जैसी साफ सुथरी बालू रेत के लिए अभी संपर्क करें रेवा एंटरप्राइजेज। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सिविल लाइन पेट्रोल पंप होटल रंजीत के पास पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं।